नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लॉकेश स्टडी सेंटर में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30वां लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपके लिए 29 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन गैस लाल और पीले रंग को अवशोषित कर लेती है, जिससे वरुण ग्रह हरा और नीला दिखाई देता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, अनोक्सी श्वसन में ऑक्सीजन के बिना ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कम ऊर्जा मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनोक्सी श्वसन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? तो देखिए, मानव चेहरे की संरचना 14 हड्डियों से हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। लाल रक्त कण की जीवन की अवधि कितनी होती है? तो देखिए, लाल रक्त कण की जीवन की अवधि होती है 115 दिन से 120 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? तो देखिए, समुद्री घोड़ा एक मछली है और यह एक मत्स्य वर्ग में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना न चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, टेफ्लॉन एक नॉन स्टिक कोटिंग होता है, जिससे खाना बर्तनों में नहीं चिपकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या सिडेनाइट सिडेराइट? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, मैग्नेटाइट में सबसे अधिक लोहा होता है, इसमें 72% लोहा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, ज्वारीय बलों के कारण हम चंद्रमा को 59% भाग देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे दूध में उपस्थित होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। खट्टे दूध में उपस्थित होता है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या टार्टैरिक अम्ल? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
तो देखिए दूध में उपस्थित लैक्टोज बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल दिया जाता है, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। तो देखिए रॉकेट ईंधन को नोदक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का जमना कैसी अभिक्रिया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सीमेंट का जमना कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए सीमेंट का जमना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन घट जाता है या बढ़ जाता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता, या घटकर बढ़ जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए इसका आयतन बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है पोटेशियम का, आर्गन का, हीलियम का या हाइड्रोजन का। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्गन का। आर्गन गैस भरने से फिलामेंट जल्दी नहीं जलता है, तो इस कारण आर्गन का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलियो। पोलियो वायरस से होने वाला एक संक्रामक रोग है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। सिल्वर पर काला धब्बा किस कारण उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, सल्फाइड के या कार्बन डाइऑक्साइड के। तो देखिए हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आने से चांदी पर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फाइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है। तो देखिए ये शल्य चिकित्सा में भी प्रयोग होता है, सांचा बनाने में भी और मूर्तियां बनाने में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार बढ़ जाता है या घट जाता है या स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण वस्तु का भार बढ़ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग है फेफड़ा, छाती, यकृत या मस्तिष्क। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेफड़ा। निमोनिया फेफड़ों में संक्रमण के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस पानी या
निर्जल वर्षा या ठोस हाइड्रोजन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होती है। तो देखिए दूध से क्रीम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अलग होती है, जिसे अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबते सूरज का रंग लाल होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। डूबते सूरज का रंग लाल परावर्तन से होता है, या प्रकीर्णन से, या निर्वर्त से, या अपवर्तन से। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है लैक्टोमीटर, एमीटर, डायनमो, या पेस्मीमीटर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच क्या है, द्रव, ठोस, अतिशीतित द्रव, या पारदर्शक बहुलक। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कांच क्या है। तो देखिए कांच ठोस नहीं है बल्कि एक अतिशीतित द्रव है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस किस में डुबाकर रखा जाता है, जल में, घासलेट में, तारपीन तेल में, या पेट्रोल में। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए श्वेत फास्फोरस हवा में जल सकता है, इसलिए इसे घासलेट में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घासलेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो देखिए लेंस के लिए फ्लिप कांच प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि फ्लिप कांच उच्च गुणवत्ता वाला होता है, जिससे लेंस बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लिप कांच। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ की तीव्रता की इकाई है ग्राम, जूल, डेसिबल, या क्वांटम। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आवाज़ को डेसिबल में मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे हृदय का औसतन वजन होता है 340 ग्राम, 240 ग्राम, या 280 ग्राम, या 300 ग्राम। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 300 ग्राम। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष के हृदय का वजन लगभग 280 से 340 ग्राम होता है, जबकि महिलाओं में यह थोड़ा कम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। जब गर्मी के कारण सतह के पास की हवा हल्की होती है तो प्रकाश पूर्ण परावर्तन के कारण झील जैसा दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? गर्मी में, शीत लहर में, या बसंत में, या वर्षा में? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तो देखिए ये गर्मी में थोड़ी तेजी से चलती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिससे समय धीमा चलता है, लेकिन ठंडी में सिकुड़ने से ये तेज चलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे हृदय का औसतन वजन होता है 340 ग्राम, 240 ग्राम, 280 ग्राम, या 300 ग्राम? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए हमारे हृदय का औसतन वजन होता है 300 ग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मृग मृच्छका का क्या कारण होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। जब गर्मी के कारण सतह के पास की हवा हल्की होती है तो प्रकाश पूर्ण परावर्तन के कारण झील जैसा दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए गर्मी में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिससे समय धीमा चलता है, लेकिन ठंडी में सिकुड़ने से यह तेज चलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या अभिसारी दर्पण? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बड़ा क्षेत्र दिखाता है और सीधी छवि बनाता है, तो इस कारण से मोटर कार की साइड मिरर के उपयोग में इसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? लाल, हरा, नीला, या काला? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काला, क्योंकि टेलीविजन में लाल, हरा, नीला रंग संयोजन का उपयोग करता है, काला रंग प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता, तो इस कारण से यह इसमें काला रंग प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निकेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, अस्थिमज्जा, वृक्क, या प्लीहा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थिमज्जा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थिमज्जा, या हृदय? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थिमज्जा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज व एटीपी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फर्टिकाडु या जीव द्रव्य। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, वायरस या विषाणु रक्त में प्रवेश करता है तो डब्ल्यूबीसी उसे पहचान कर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू करते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, ए, बी, ओ या ए बी। तो देखिए ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ओ या ए बी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ रक्त समूह को सार्वत्र दाता कहा जाता है क्योंकि ओ नकारात्मक रक्त समूह किसी भी रक्त समूह को दान किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ, क्योंकि ए बी पिता के जीन ए और बी माता के जीन बी और ओ संभावित रक्त समूह में संतान ए बी ए और बी, लेकिन ओ समूह वर्ग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग समूह हो सकता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और ओ, ए बी अथवा ओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी तथा ए बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो बताइए यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से या नाड़ी से? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तो देखिए सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और यह सोचने, याददाश्त, निर्णय लेने और संवेदी जानकारी को संसाधित करने का निर्णय करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिकाएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 12, 13, 31 या 33? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को कहते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसे कहते हैं वायु श्वसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4%।